क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं नरसिंह यादव। हमारे ब्लॉग पर जो क्लास 10th के सॉल्यूशन क्लास 10th के टेस्ट लिए गए थे अभी हाल फिलहाल में, उसके सॉल्यूशन को लेकर प्रस्तुत हूँ। यदि आप लोगों को ये सॉल्यूशन अच्छे लगे और हमारी कोशिश अच्छी लगे तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, अगर किसी निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है आप लोग जान जाएं। वास्तविक प्रतिबिंब ये हमारा एक दर्पण है। यदि दर्पण के बाईं तरफ जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और दर्पण के दाईं तरफ बना प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक, तो अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब होते हैं हमेशा बाईं तरफ बनते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तल दर्पण में मात्र एक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण, यदि ये हमारा उत्तल दर्पण है, यहाँ पर किसी भी कहीं से भी जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता, फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, इसलिए, और दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए वो आभासी होता है। ओनली अवतल दर्पण से हमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी आप लोग जानते होंगे, किसी छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाती है हमें, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान, किसी माध्यम में अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक, पेन नहीं चल रही हमारी, अपवर्तनांक होता है साइन आई अपन साइन आर। ए इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम हैं। पहला नियम बोलता है आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। तथा दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो परावर्तन के 2 नियम थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थर्ड, किसी पतले गोली लेंस या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लेंस या दर्पण संभव हो सकता है? तो जैसा हम लोग जानते हैं, चिन्ह प्रॉपर्टी हमारी ये बोलती है, यह हमारा लेंस है, ठीक, और ये हमारा लेंस है, दो हमारे पास लेंस है। जब भी इनकी फोकस बाएं साइड में होगी तो निगेटिव, और दाहिने साइड में होगी तो पॉजिटिव। ठीक, तो हमेशा किरणें इधर से जाती हैं और इसकी फोकस दूरी यहाँ प्राप्त होती है, यहाँ होती है एफ, और इसमें इसकी फोकस दूरी यहाँ प्राप्त होती है एफ। तो लेंस में, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें नेगेटिव प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण हमारा ये है, ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस नहीं, अवतल लेंस। ये हमारा क्या है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, सॉरी, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। और ये हमारा कैसा दर्पण है, ये हमारा है उत्तल दर्पण। ठीक, तो उत्तल दर्पण में जब भी हमारी फोकस दूरी प्राप्त होगी यहाँ प्राप्त होगी, और अवतल दर्पण में हमारी फोकस दूरी यहाँ प्राप्त होगी। चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार
इधर का माइनस और इधर का प्लस होता है। हमारी फोकस दूरी नेगेटिव दी हुई है, इसलिए हमारी दर्पण जो होंगे वो अवतल दर्पण और अवतल लेंस होगा। ये इज द राइट आंसर। ठीक। छठा क्वेश्चन, पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम हो जाती है। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, उन्हें भी टेस्ट में शामिल जरूर कीजिए। आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं भाई, ऐसा नहीं चलता ना। हम लोग आप लोगों के लिए, हमारी टीम आपके लिए इतना कुछ कर रही है, आप लोग के हित के लिए कर रही है, तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल होती है ताकि वह किसी भी प्रकाश को क्या कर सके, एक जगह फोकस, किसी एक जगह पर फोकस कर सके। क्योंकि हमारा जो अवतल दर्पण होता है, ये हमारा अवतल दर्पण होता है, इस पे जब भी ऐसे 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 लाइटें आपस में पड़ती हैं तो कहाँ पे, फोकस पे केंद्रित हो जाती हैं। फोकस पे सब कुछ एक जगह फोकस पर केंद्रित हो जाता है, इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट में करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर। सोलर कुकर में प्रयोग हो किया जाता है। सोलर कुकर क्या होता है, यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो सोलर कुकर सूर्य के प्रकाश से में अपना भोजन बनाता है, सूर्य के प्रकाश से। और इसमें हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है और हमारा रखा हुआ पात्र हीट हो जाता है, गर्म होता है और उसमें रखा आपका फूड पक जाता है। ठीक। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए प्रयोग, हजामत का मतलब होता है दाढ़ी बनाने के लिए। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में नज़दीक रखी, अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य, फोकस और ध्रुव के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और बहुत बड़ा बनता है ताकि हम लोगों को दाढ़ी के बाल अच्छे से दिख सके, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है, या हम बोल दें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ए इज द राइट आंसर। देखिए, ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक, सॉरी डिस्टर्ब हुआ। यह हमारा अवतल दर्पण है, यह हमारी फोकस दूरी है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और फोकस की दूरी जो होती है वो फोकस की दूरी की दुगनी होती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है, इसलिए हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष तथा फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? गोली दर्पण के मुख्य अक्ष तथा फोकस तक की दूरी, मुख्य अक्ष मतलब ध्रुव, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। डी इज द राइट आंसर। तो हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन हम लोग आपको किसी और सेशन में कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा तथा टेस्ट सीरीज में आप लोग ज्वाइन जरूर होइए भाई। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।